अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने स्टेट एंड गवर्नमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था। उस वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग द स्टेट्स, उसका वो जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था और उसमें स्टेट्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। स्टेट क्या होती है, स्टेट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, सॉवरेनिटी को डिस्कस किया था, हमने पॉपुलेशन को डिस्कस किया था, अथॉरिटी को डिस्कस किया था, लेजिटिमेसी को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने जो है तो आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टेट वर्सेस नेशन। इसको कंपेयर करेंगे और स्टेट में और नेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, स्टेट की डेफिनेशन को देखेंगे, नेशंस की डेफिनेशंस को देखेंगे। स्टेट को तो आपको पता चल गया अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, ठीक है। तो स्टेट क्या होती है, स्टेट के पास टेरिटरी होती है, स्टेट के पास सॉवरेनिटी होती है, स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट के पास अपनी परमानेंट पॉपुलेशन होती है। ये डेफिनेशंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा और बहुत जो है स्टेट को डिस्कस करेंगे और जो है इसके साथ साथ हम नेशन को डिस्कस करेंगे कि नेशन क्या होती है। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जांपल तौर पे हम यूनाइटेड किंगडम को लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम जो है हमें देखने में आता है कि उसकी एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट है, सिंगल कल्चरल यूनिट है उसका, ठीक है, क्योंकि उसके अपने डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है और उनका जो है अपना नेशनल फ्लैग है। यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड किंगडम की सीट्स हैं और उसके साथ साथ वो सब चीज़ें, वो सब जो एलिजिबिलिटी हैं यूनाइटेड किंगडम के पास हैं जो कि एक स्टेट के पास होनी चाहिए। हमने स्टेट की एलिजिबिलिटी को देखा था कि स्टेट के पास क्या क्या होनी चाहिए, तब हम उसको स्टेट कहते हैं, वरना हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। वो क्या थे, सॉवरेनिटी थी, पॉपुलेशन थी, परमानेंट पॉपुलेशन थी, टेरिटरी थी, गवर्नमेंट थी और लेजिटिमेसी थी। अगर ये चीज़ें किसी स्टेट के पास हैं तो वो स्टेट होगी, वरना हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। और उसका रिकग्नाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड नेशन से। तो ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी और यही चीज़ें अगर ये चीज़ें यूनाइटेड किंगडम के पास भी मौजूद हैं तो वो एक स्टेट कहलाती है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम को अगर हम थोड़ा क्लोजली देखें तो यूनाइटेड किंगडम जो है इंटरनली डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम में दूसरी और तीन एंटिटीज, यूनाइटेड किंगडम के अलावा दूसरी तीन और भी एंटिटीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और चौथा जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि 1921 में यूनाइटेड किंगडम से मिल गया था। तो ये चारों एंटिटीज यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती हैं और यही चारों एंटिटीज, इन चारों एंटिटीज का अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना नेशनल फ्लैग है, उनका अपना एजुकेशनल सिस्टम है और उनके अपने अपने रिलीजन्स हैं। तो ये चारों डिविजन्स और उनका अपना अपना सिस्टम, मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम अपना है, उनका रिलीजन अपना है और उनकी जो लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल फ्लैग है, उन सब की अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस और ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बावजूद भी, इन इंटरनल डिविजन्स के बावजूद भी यूनाइटेड किंगडम को ये मतलब एज ए यूनिफाइड स्टेट रिकग्नाइज करना, उनको मतलब यूनिफाइड स्टेट समझना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जो इंटरनल डिविजन्स हैं ये कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें इंटरनल डिविजन्स पाई जाती हैं और उनका जो आइडेंटिटी प्रॉब्लम होता है, आइडेंटिफाई करना कि वो एक स्टेट है, एक स्टेट नहीं है, इसमें डिवाइडेड है या नहीं है, उसको डिफाइन करना या उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंटरनल डिविजन्स पाई जाती हैं और ये कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, नेशन और स्टेट, ये इंटरचेंजेबली यूज होता है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स की मीनिंग डिफरेंट है। और स्टेट जो है, स्टेट सॉवरेन होती है, स्टेट के पास टेरिटरी होती है और स्टेट जो है एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके पास लेजिटिमेसी होती है। जबकि नेशंस की बात करें तो नेशन एक लूजर कॉन्सेप्ट है और नेशंस के बारे में एडमसन ने कहा था कि ये एक डिस्क्राइब किया था कि ये एक इमेजिन कम्युनिटी है। इमेजिन मतलब ख्याली कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं। वर्ड नेशन ये पूरी दुनिया में कहीं भी इक्वली यूज नहीं होता, मतलब कहीं पे किस तरह यूज होता है, कहीं पे किस तरह यूज होता है। जैसे कि इस वर्ड को जो है एथनिसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ यूज किया जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है, इसको इंटरचेंजेबल किया जाता है एथनिसिटी कॉन्सेप्ट के साथ। जबकि अफ्रीकन्स जो है, यूरोपियंस जो है, इसको नेशनल डिफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं और जो अफ्रीकन्स जो है इसको एथनिक डिफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो नेशन का वर्ड है ये कहीं भी
सेम यूज नहीं होता, कहीं पर इसका मतलब जो है दूसरा निकाला जाता है, कहीं पे इसका मतलब किसी और मीनिंग से रिलेट किया जाता है, किसी से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी कोई मतलब जो ना डेफिनेट मीनिंग नहीं है इसकी कोई। नेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। नेशन की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाई विद वन अनदर। वो एक लोगों का मजमूआ होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। किसकी बुनियाद पर आइडेंटिफाई करते हैं? कि उसका जो कल्चर होता है, अगर मेरा कल्चर और मेरे सामने जो बंदा है उसका कल्चर सेम होगा तो मैं उसे मतलब कंसिडर करूंगा कि ये मेरी नेशन का हो सकता है, ये मेरी कंट्री का हो सकता है। फॉर सपोज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, फॉरेन जा रहा हूँ, और फॉरेन में मुझे कोई मेरी कम्युनिटी का बंदा मिल जाता है, मेरी नेशन का बंदा मिल जाता है, तो उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? उसकी लैंग्वेज से मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, उसकी कल्चर से मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, उसकी लैंग्वेज से मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको जो हेल्प करती हैं किसी दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये मेरी नेशन का है या ये मेरी कंट्री का है। तो ये मतलब किसी को पहचानने के लिए, किसी मतलब अपने नेशन वाले बंदे को किसी को पहचानने के लिए ये चीजें होती हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाई विद वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, मतलब शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज। बहुत से केसेस में नेशन को कॉन्साइड किया जाता है स्टेट्स के साथ, जिसको हम कहते हैं नेशन स्टेट। लेकिन कुछ बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जो है सिंगल नेशन पाई जाती है। सिंगल नेशन एग्जांपल बहुत हैं, जैसे कि जापानीज, ठीक है, जापान और आइसलैंड। जापान और आइसलैंड में क्यों एक सिंगल नेशन है? क्यों? मतलब वहां पे दूसरी माइनॉरिटीज के लोग नहीं पाए जाते, होते हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो किसकी वजह से? फिजिकल आइसोलेशन की वजह से। जापान में फिजिकल आइसोलेशन की वजह से और कल्चर आइसोलेशन की वजह से। फिजिकल आइसोलेशन एज अ अगर बायो के हिसाब से देखा जाए, फिजिकल आइसोलेशन का मतलब होता है कि कोई बंदा, कोई शख्स ना किसी से मिल रहा है, ना किसी के साथ बैठ रहा है, बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है लोगों के साथ, मतलब निकल ही नहीं रहा, अपने रूम में बैठा हुआ है, सिर्फ घर तक महदूद है, घर से बाहर नहीं निकल रहा। तो फिजिकल आइसोलेशन इस तरह से होता है, ठीक है। अगर फिजिकल आइसोलेशन में आप किसी के साथ मिल नहीं रहे, आप किसी के साथ बैठ नहीं रहे, आप कहीं जा नहीं रहे, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है आप मतलब जब पैदा होते ही, आप जब तक बड़े पैदा होते हैं और बड़े हो जाते हैं, आपका वही कल्चर होगा, आपकी वही लैंग्वेज होगी, और आपका मतलब जो रहन सहन है वही सब कुछ वही होगा जो आपने सीखा है, अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपनी कंट्री से सीखा है, और अपने आसपास के लोगों से सीखा है, ठीक है। तो फिजिकल आइसोलेशन और कल्चर आइसोलेशन की वजह से जापान की जो पॉपुलेशन है वो 98.5% जो है वो जापानीज है, और कुछ जो है माइनॉरिटीज में रहते हैं, जैसे कि चाइनीज, कोरियन और फिलिपाइंस, ये माइनॉरिटीज में है, ठीक है। तो तकरीबन 1.5% लोग जो है वहां पे माइनॉरिटीज में पाए जाते हैं। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड में भी फिजिकल आइसोलेशन बहुत है, और वहां पे भी जो है 3,30,000 लोग जो हैं वो वहां पे वो अपने कल्चर, वो अपने रहन सहन और अपनी लैंग्वेज वहां पे पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पर भी फिजिकल आइसोलेशन है। नेशन स्टेट की डेफिनेशन देखें तो नेशन स्टेट का मतलब है नेशन स्टेट हुज सिटीजन, जिसके जो शहरी हैं वो कॉमन नेशनल आइडेंटिटी शेयर करते हैं, ठीक है। अ नेशन स्टेट हुज सिटीजन शेयर्स अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो ये है नेशन की डेफिनेशन, नेशन स्टेट की डेफिनेशन। और नेशन की डेफिनेशन हमने पहले बता दी है, और इसका ये नेशन स्टेट की डेफिनेशन। तो इन दोनों डेफिनेशंस में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब दोनों में फर्क है। देखिए दुनिया में बहुत सी मल्टीनेशनल स्टेट्स हैं, खास तौर पर यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये इनका हिस्ट्री में बड़ा इंटरेक्शन रहा है आपस में, बहुत सालों तक ये आपस में साथ रहे, और उसके बाद उनके जो बॉर्डर्स बनाए गए वो 19th सेंचुरी में इनकी कॉलोनियल पावर्स ने इनके बॉर्डर्स बनाए थे, सेटअप बॉर्डर्स नहीं किए थे, ठीक है। मतलब जो कॉलोनियल, वहां पे कॉलोनियल पावर होती थी, फिर उसके बाद जब 19th सेंचुरी में पावर डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई तो जो है उनके बॉर्डर्स भी जो सेट किए गए कॉलोनियल पावर की तरफ से, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम और नाइजीरिया का। बेल्जियम की अगर बात करते हैं तो बेल्जियम में उस वक्त तकरीबन 11 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, और उसमें से उस 11 मिलियन पॉपुलेशन में कोई भी बेल्जियन लैंग्वेज नहीं पाई जाती थी। हाँ, उसका कल्चर था लेकिन लिमिटेड कल्चर था, मॉडेस्ट कल्चर था उनका, ठीक है। जो बेल्जियन कल्चर था लिमिटेड कल्चर था। तो उसमें उस कंट्री में तब उस टाइम 60% जो लोग थे वो फ्लेमिश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज थे, ठीक है। और
30% जो लोग हैं वहाँ पे डच स्पीकर्स थे, ठीक है, वैल्यूज डच स्पीकर्स वहाँ पे पाए जाते थे। बाकी जो 10% है, 10% वहाँ थी माइनॉरिटीज पाई जाती थी बेल्जियम में, और उन माइनॉरिटीज में नेटिव जर्मन थे और कुछ थोड़ी बहुत जो है इटालियन कम्युनिटी वहाँ पे पाई जाती थी। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया डजन्स ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था। कम से कम अगर बात करें तो 250 ग्रुप, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 400 ग्रुप में वो डिवाइडेड था। और बस डिपेंड करता है कि हम उसको मतलब वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे आपस में रहते थे और कैसे वो करते थे, क्योंकि वो कंट्री में कहीं ना कहीं जगह पे जो है ना अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे, और खास तौर पर वहाँ पे जा रहे थे जहाँ पे वो सोचते थे कि इस सिटी में जो लोग रह रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी के हैं, हमारी जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम करते हैं वो हमारी कम्युनिटी के, तो वहाँ पे जाके रह जाते थे। लेकिन वो मतलब वो बस वैसा ही था, वो जो है ना ज़्यादातर ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। तो वो सोचते थे भाई ये जो बंदा है ये हमारे जैसा है, ये इसकी लैंग्वेज, इसका रहना सहना हमारे जैसा है, तो हम इसके साथ ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हर बंदा हर ग्रुप जो है किसी न किसी के साथ मिल जाता था। तो नाइजीरिया ऐसे ही डिवाइडेड था। मल्टीनेशनल स्टेट की अगर डेफिनेशंस की हम बात करें, डेफिनेशन अगर उसकी हम देखें तो उसकी डेफिनेशन है स्टेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मल्टीपल नेशनल ग्रुप्स, ठीक है। एक स्टेट है जिसमें ज़्यादा मल्टी नेशनल के जो लोग रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के, दूसरे मुल्क के लोग आपस में लोग आ रहे हैं, उस कंट्री में आके रह रहे हैं, और वो उस पर रूल भी एक ही गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि एक स्टेट है तो एक स्टेट में जाहिर सी बात है एक ही गवर्नमेंट होगी। तो स्टेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मल्टीपल नेशनल ग्रुप्स, ठीक है, लिविंग अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट। तो ये है इसकी मल्टीनेशनल स्टेट की डेफिनेशन।